जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में मेल मोटर सर्विस भर्ती निकली है, जिसमें आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें सारे के सारे पदों पर चर्चा करने वाले हैं। कारपेंटर के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, टायरमैन के पद हैं, मिस्त्री के पद हैं, और भी जो पद हैं उन सभी पदों की चर्चा हम करने वाले हैं। ऑफलाइन आवेदन है साथियों, आपको डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। डाक द्वारा भेजना है तो किस पते पर भेजना है, लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी को हम समझेंगे। फॉर्म भर के भी हम आपको दिखाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, और यहीं पर स्क्रीन पर ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको समझा दूंगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। ड्राइवर के भी पद हैं, सारी चीज़ें पर हम क्लियर कर एकदम आराम से आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर भेजना है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और इसमें बता दूं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी भाई, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। भारतीय डाक विभाग सीधी भर्ती 2024 पोस्ट ऑफिस मेल मोटर सर्विस भर्ती, कारपेंटर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन सभी के ये पद हैं साथियों, जिसमें योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, ITI है तो वो, डिप्लोमा वाले हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होगी। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको भर के दिखाएंगे। और ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त 2024 से, लास्ट डेट रहेगी 30 अगस्त 2024। जी हाँ साथियों, 30 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है साहब, अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो भी आपको हम अभी क्लियर कर रहे हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए या इसका ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं और इसका सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि भारतीय डाक विभाग में है। ऑफिस ऑफ द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस। ठीक है साहब, नंबर 37 ग्रीम्स रोड, चेन्नई, पिन कोड नंबर 600,006। 31 जुलाई 2024 को ये जारी हुआ था। इसमें साथियों पोस्ट आपकी दे रखी हैं, ट्रेड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। टोटल ये है साथियों 10 पद, टोटल 10 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें देखो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि मोटर व्हीकल मैकेनिक के 4 पद हैं, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है, टायरमैन का 1 पद है, ब्लैक स्मिथ स्किल्ड 3 पद हैं, जिसको साथियों हम लोहार बोलते हैं, लोहे का काम करने वाले, और ये है कारपेंटर, इसका 1 पद। टोटल 10 पदों पर यह भर्ती है साहब। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साथियों। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन कर लें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, वो सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, और एक्स सर्विसमैन कोटा भी है इसमें, एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, सभी के लिए है वैकेंसी तो, लेकिन एक्स सर्विसमैन कोटा भी इसमें दे रखा है, तो एक्स सर्विसमैन जो है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब देखो इसमें वेतन की बात करें, इसकी लो पे फॉर स्किल्ड आर्टिसंस 19,900 से 63,200 आपको वेतन मिलने वाला है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी साथियों वो 30 अगस्त 2024 रहने वाली है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं आगे की।
पीरियड ऑफ प्रोबेशन यानी 1 साल के लिए आपको परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा और उसके बाद में साथियों परमानेंट नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है साहब, उसके बाद में परमानेंट हो जाता है। 1-2 साल तो वैसे रहना ही पड़ता है ना भाई। ठीक है साहब, एज लिमिट 18 से 30 साल है। 1 जुलाई 2024 को गणना की जाएगी। ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की है 18 से 30 साल। SC ST को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट दे दी जाएगी। ठीक है साहब। अच्छा जी, आगे की बात कर लेते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे इसी में भाई। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स, ये देखो अब इसमें 8वीं पास और विद एक्सपीरियंस 1 ईयर इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी 8वीं पास और ITI होना चाहिए साहब। अगर आप 8वीं पास और ITI हैं किसी ट्रेड से तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब। और अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक्स हैं तो उसके लिए भी साथियों वैलिड वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस HMV हैवी मोटर व्हीकल मांगा गया है। अगर आप मोटर व्हीकल के लिए बनना चाहते हैं ना मिस्त्री, भाई मोटर व्हीकल मिस्त्री का मतलब है साधनों के मिस्त्री बनोगे आप, गाड़ियों को सुधारोगे आप, तो उसमें साथियों लाइसेंस मांगा गया है। गाड़ी चलानी भी तो आनी चाहिए ना, तभी तो नॉलेज होगा आपको। गाड़ी सही कर रहे हो तो उसको चला के भी देखोगे कितनी सही हुई है कितनी नहीं हुई है, कौन सी दिक्कत आ रही है, क्लच है, ब्रेक है और कुछ है, इंजन है, तो उसका आपको लाइसेंस भी देना होगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, और ये जो है साथियों इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपसे करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन वैसा ही होगा, इसमें परीक्षा नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट भर्ती होगे। इसमें साथियों ट्रेड टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। देखो ये रहा कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट ऑन द बेसिस, ये आपको ट्रेड टेस्ट के अनुसार ही यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। तो सभी साथी ट्रेड टेस्ट देंगे, यानी कि काम करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जो भी पद आप भर रहे हो उसमें आपको काम करके इलेक्ट्रिशियन भर दिया मान लो मिस्त्री, तो वो काम करके दिखाना पड़ेगा। इंजन मिस्त्री हो गाड़ी सुधार के दिखाना पड़ेगा। कारपेंटर हो तो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और भी जो लोहे का काम करने वाले हैं वो करके दिखाएंगे। टायर मैन है तो पेंचर निकाल के दिखाएगा, टायर ट्यूब खोल के दिखाएगा, सारी चीजें हैं। ठीक है साहब, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, अब और बात करते हैं फॉर्म फीस वगैरह की। तो देखो भाई इसमें साथियों आपको फॉर्म फीस लगेगी 100 रुपए। 100 रुपए फॉर्म फीस लगेगी और ये भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर करवाना है आपको। ये अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर RS 100 रुपए। ये 100 रुपए जो है साथियों ये पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर से बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना पड़ेगा? डाकघर से। आपका जो डाकघर है उस डाकघर में जाओ और वहाँ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनवाओ और वो इसको साथ में लगाओ, फॉर्म के साथ में ही लगाना पड़ेगा वो। ठीक है साहब, बिल्कुल। और उसकी फोटोकॉपी तुम भी रख लेना। ठीक है साहब। और ये क्या दे रखा है इधर 400 रुपए, ये भी सुन लीजिए भाई आप। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड पे 400 रुपए। ये किसके लिए रहेंगे साथियों? ये फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। जैसे मान लो आप ट्रेड टेस्ट में जा रहे हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है, तो आपको 400 रुपए का भी साथियों क्या बनवाना पड़ेगा? वो भी आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। ये पेमेंट की रसीद भी साथ लेकर के जानी पड़ेगी। ये जो 400 रुपए की रसीद होगी ये भी आपकी डाकघर से ही बनेगी और इसको आप साथ लेकर के जाओगे जब आप ट्रेड टेस्ट में जा रहे हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और ये 400 रुपए की रसीद भी आपको लेकर के जानी है साथियों। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST वुमेन एम्प्लॉय आर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस। यानी ये 400 रुपए जो है साथियों ये किसको नहीं देने हैं, वो आप ध्यान से सुन लो। ये 400 रुपए किसको नहीं देने हैं? SC ST महिलाएं जितनी भी हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, ये 400 रुपए वाली। ठीक है साहब। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात यहाँ तक की फिनिश। अच्छा, और ये जो 100 रुपए हैं साथियों ये 100 रुपए सभी को देने हैं। ठीक है जी, ये तो 100 रुपए तो सबको देने हैं, लेकिन ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेड टेस्ट के लिए तो 100 रुपए सभी से लिए जाएंगे। ठीक है साहब, लेकिन फिर ये 400 रुपए जो हैं ये इनको नहीं देने हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई बात फिनिश यहाँ तक की। अच्छा, आगे बात करते हैं और देखते हैं इसकी अच्छी प्रकार से जो भी जानकारी होगी वो हम अच्छी प्रकार से आपको समझा देंगे साहब। एप्लीकेशन रिव्यू द लास्ट डेट विंडो। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया। 8वीं पास और जो भी सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन मस्ट, ये आपको कैंडिडेट को
सारे के सारे फोटोकॉपी लगाने हैं, ठीक है साहब। एज प्रूफ आपको लगानी है, एजुकेशनल यानी मार्कशीट की फोटोकॉपी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI वगैरह है उसकी फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, ठीक है जी। अच्छा, और 1 ईयर का ट्रेड एक्सपीरियंस, अगर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उस पद के लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और वो भी साथियों लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये तो हो गई बात, क्योंकि भाई मिस्त्री हो तो आपको अनुभव होना चाहिए, आपने कौन से गराज में काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, कौन से सेठ के काम किया है, जहां भी आपने काम किया हो, सरकारी प्राइवेट अर्ध सरकारी कहीं पर भी काम किया हो, वहां से आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी तो लेंगे आपको। टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आपके पास होना चाहिए साथियों, ठीक है जी। तो यहां तक हो गई क्लियर बात। एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपए इन द फॉर्म IPO UCR रिसिप्ट इशू बाय द पोस्ट ऑफिस, ये आपको डाक घर से ही बनवाना है, पोस्टल ऑर्डर, ठीक है साहब। ये तो हो गया तुम्हारा यहां तक का पूरा बायोडाटा। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो है साथियों ये आपको भेजना कहाँ है, तो इस फॉर्म के बारे में हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। अच्छा जी, और कुछ लिखा है तो इसमें देखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिसन ट्रेड, किस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे आपको भाई टायरमैन के लिए भरना है या इलेक्ट्रीशियन के लिए भरना है, जो भी आपको फॉर्म भरना है वहाँ ये इसका नाम आ जाएगा। और फिर शुड बी एड्रेस, कहाँ पर भेजना है, तो साथियों मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ भेजना है आपको द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस नंबर 37 ग्रिम्स रोड चेन्नई 600,006। इस एड्रेस के ऊपर आपको साथियों क्या भेजना है, आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म भेजना है। कैसे भेजना है, डाक द्वारा भेजना है साथियों। हो गई बात क्लियर, बिल्कुल साहब। लास्ट डेट 30 अगस्त से पहले, ठीक है जी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी कि आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। हो गई बात फिनिश साथियों। अब बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म की, तो फॉर्म की बात हम ये कर, और भैया इसमें एक मैं और बता दूं आपको बात, वो जो हम बोल रहे थे ना SC ST के 100 रुपए फॉर्म फीस के, वो 100 रुपए भी आपको नहीं देने हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार, कहाँ गया वो फीस वाला भी एक बार हम क्लियर कर ही लेते हैं भाई। उसमें ये है कि इसमें फीस जो है वो SC ST और महिला कैंडिडेट जो हैं उनको नहीं देनी है भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि ये SC ST और महिला कैंडिडेटों के लिए फीस नहीं देनी है। कहाँ पे गया यार भाई वो 100 रुपये वाला, एक तो 400 रुपये थे और एक तुम्हारे 100 रुपये वाला था, ठीक है ना जी। तो वो आपको नहीं देना है, ये रहे देखो, यहाँ पर ये दे रखे हैं 400 रुपये, ठीक है साहब, और ये दे रखे हैं 100 रुपये, ठीक है साहब। तो ये जो 100 रुपये और ये 400 रुपये जो हैं, ये भैया किस किस को नहीं देने हैं, तो यहाँ पर जो दी गई है बात, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। इस पर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST वुमेन एम्प्लॉय आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस, यानी कि ये जो फीस है इनकी 0 रुपये रहेगी, इनको नहीं देनी है। SC ST और वुमेन जो कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट जितनी भी हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, उनको साथियों यहाँ पर फॉर्म फीस के पैसे नहीं देने हैं, बाकी कैंडिडेटों को फीस के पैसे देने पड़ेंगे साहब। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन फॉर्म की, तो ये रहा तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है साहब। ये लो ऑफलाइन फॉर्म, इसको हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं कैसे क्या भरना है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट काम है। यहाँ पर आप अपनी फोटो चिपकाओ, नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, किस ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम लिखना है। और साथियों मैं आपको बता दूं, स्पीड पोस्ट ओनली, ये जो फॉर्म है आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। और इसमें आपको बड़े अक्षरों में इंग्लिश में लिखना है, जैसे आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी भी लिए भर रहे हो, जैसे इसमें क्या क्या पद हैं वो पद दे रखे हैं उस हिसाब से। जैसे टायरमैन है आपका तो बड़े अक्षरों में, ठीक है जी। टायरमैन है तो बड़े अक्षरों में, ऐसे टायरमैन जो भी है उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो
तो उस हिसाब से नाम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपना नाम लिखो, जैसे बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ राजेश, इस प्रकार से। यहाँ पर आप कैटेगरी में टिक करो, जैसे मैं यहाँ ओबीसी टिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन जो फीस थी 100 रुपये की, उसके बारे में पेमेंट की डिटेल यहाँ पर लिखनी है, ठीक है साहब। पिताजी का नाम लिखो, यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दो, यहाँ पर नेशनलिटी लिख दो। आगे चलो देखो फटाफट से, इसको और छोटा कर देता हूँ मैं, ये लो, यहाँ पर तुम्हारी ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर नेशनलिटी जैसे इंडियन, INDIAN, इंडियन आ गया। डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है जी। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं जो भी है। यहाँ पर डिटेल टेक्निकल, जैसे ITI आपने कब की, कितने में, कौन से ट्रेड से पास किया आपने, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ठीक है साहब। तो ये है पूरा का पूरा। फिर यहाँ पर 12 नंबर पर रहेगा टेक्निकल एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आपको कौन सी कंपनी में आपने काम किया था, कहाँ पर आपने काम किया था, तो उसका फुल नाम आ जाएगा। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये है पूरा का पूरा आपका फॉर्म, जो आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। और साथियों यहाँ पर आएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, ट्रेड मोटर व्हीकल मैकेनिकल ओनली। ये जो स्पेशल मोटर व्हीकल मैकेनिक है उसके लिए ही यहाँ पर लाइसेंस मांगा गया है, और उसको अपने लाइसेंस की पूरी बायोडाटा यहाँ पर देना पड़ेगा। लाइसेंस की फोटोकॉपी लगा दो, यहाँ पर डेट ऑफ इशू, LMV कब बना, HMV कब बना, वैलिडिटी कितनी क्या थी, वो सारी चीजें, ठीक है साहब। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर डेट वगैरह आ जाएगी। ये पूरा का पूरा जो लाइसेंस है, ये पूरा का पूरा जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।